गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, ओवरऑल उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। द लवर्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। अगर करंटली अभी आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो तो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि भाई बहुत याद आ रही है आपके पार्टनर को आपकी, और ये जो सेपरेशन मोड है इनको काफ़ी परेशान कर रहा है, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ओके, एक इमोशनल लॉस जैसी इनकी फीलिंग हो रही है अगर अभी आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो तो। और अगर आप दोनों सेपरेशन में नहीं चल रहे हो तो आपके पार्टनर को सबसे बड़ा डर है आपको खोने का। वो आपको खोना नहीं चाहते, बट उनके मन में ये ख्याल आते हैं, अपने आप आते हैं और पता नहीं क्यों, बट ये ख्याल आते हैं कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, कहीं मैं उसको खो ना दूँ, बिकॉज़ ये रिश्ता उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, आपके साथ एक बॉन्डिंग है, आपके साथ एक अटैचमेंट है, एक प्यारा सा रिश्ता है। और देखो, इंसान लॉयल पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसा रिश्ता जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो कि आप जितना चाह रहे हो सामने वाला आपको उतना ही चाह रहा है। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाती है मिलना, राइट। सो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ एनर्जी कि अगर अभी आप सेपरेशन में हो तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस से गुज़र रहे हैं। इस वक्त उनको रिग्रेट भी हो रहा है अपनी कुछ गलतियों पर, बिकॉज़ ये जो सेपरेशन है उनको बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी में लेकर के जा रहा है, और वो अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, और वो चीज़ें उनको ठेस पहुंचा रही है। बिकॉज़ आज के टाइम में ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में कि कोई नहीं है जिससे ये कुछ अपना शेयर भी कर सके, कोई लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ ये कुछ शेयर कर सके। एंड अगर कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आया था तो मुझे अभी इस वक्त कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में नहीं दिखता। रीज़न कुछ भी हो सकता है उसके साथ चीज़ें ख़राब हो गई, हो सकता है उसके साथ बात ना हो रही हो, बट अभी करंटली ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं। ओके, तो वो एनर्जी है यहाँ। आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसा करके कुछ कनेक्शंस आपके हो सकते हैं इनके साथ। एंड और देखते हैं। यस, 5 ऑफ पेंटिकल। हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, प्यार ये आपसे करते हैं नो डाउट, और हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते के लिए ना किसी की कोई मदद करे मेरी, जिससे कि हम इस रिश्ते में काम कर सके, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। या अगर इनकी गलतियों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं तो कोई कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए या किसी की ऐसी हेल्प मिल जाए जिसके बाद ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं। अभी करंटली हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स हैं जो कि आपसे कहना भी चाहते हैं, बट कहें किस मुंह से, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश की थी, हो सकता है कि पास्ट में आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि देखो ये सही नहीं है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बट शायद ये उतना नहीं समझे। और अब ये आए भी तो किस तरीके से आए, बिकॉज़ जब आपने समझाया था उस टाइम इन्होंने नहीं समझा, और अब समझ लगी तो हर इंसान यही सोचता है ना कि उसने पहले रोका था तब तो रुके नहीं, और अब जाऊँ तो कैसे जाऊँ, यू नो। सो वो चीज़ें भी हैं दिमाग में। सो फीलिंग्स तो हैं लेकिन हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अभी। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है द फूल। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ,
एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह है जो कि इनको अब समझ लगी है, जो कि पहले ये नहीं समझ पा रहे थे। बिकॉज़ मुझे दिखता है कि इनसे कुछ तो गलती हुई है जिसकी वजह से ये आज एक रिग्रेट फील कर रही हैं, और ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं और उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। ओके, एक्चुअली अब ये भी चीज़ नोटिस करते हैं कि इन्होंने कितनी ज़्यादा लापरवाहियाँ की थी, इन्होंने जो है कितनी ज़्यादा आपने एफ़र्ट डाले थे कनेक्शन में, लेकिन इन्होंने कितना ज़्यादा इग्नोर किया था और इन्होंने कितना ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में रहती हैं। मतलब आज जब ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं ना, तो ये थॉट इनके दिमाग में आते हैं। मतलब कि जैसे कि इनके दिमाग में आता है कि मैं जाकर के बात करूं, उससे पहले इनके दिमाग में थॉट आता है कि यार उस टाइम पर मैंने बिल्कुल एफ़र्ट नहीं डाले, उसने कितने एफ़र्ट डाले थे, और अभी मैं जा रहा हूं इस तरीके से, तो कहीं वो मेरे बारे में कुछ गलत ना समझ लें कि इसको कुछ ज़रूरत होगी इसलिए ये आया है या इसलिए ये आई है। तो इस तरीके के भी थॉट्स उनके दिमाग में हैं। ओके, और देखते हैं संडे टाइम, मतलब सन डेट बोल रही हूँ मैं, मतलब जो डेट है और साइन है और मंथ्स हैं वो मैं लास्ट में बता दूँगी, ठीक। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। एक्चुअली अगर कोई तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, तो ये आना तो चाहते हैं बट इनको उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं मालूम, ठीक है। जो क्वेश्चन इनको पता है कि आप क्वेश्चंस करोगे, इनको पता है कि आप क्वेश्चंस पूछोगे, अब इनके पास उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं है, तो फिर ये क्या जवाब देंगे आपको। ये यही सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है कि मैं उसको जवाब क्या दूँगा, ठीक है। तो जवाब नहीं है इनके पास आपके क्वेश्चंस के। बहुत कुछ है जो ये कहना भी चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी इमोशंस को, जो मेरी फीलिंग्स हैं, अगर मैं उसको बाहर निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज पर इसका बहुत असर पड़ेगा या फिर मुझे कमज़ोर समझा जाएगा। ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, ये मतलब ना अपने आप को ये छोटा महसूस करते हैं, सॉरी बोलने में भी ये छोटा महसूस करते हैं, ईगो इनका हर्ट होता है, और फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस करने से भी इनको ऐसा लगता है कि यार जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स इमोशंस बताते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ समझ लेते हैं और फिर वो है अपनी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इनके दिमाग में थॉट है और इसी वजह से ज़्यादा ना अपनी फीलिंग्स को खुल के बताना नहीं चाह रहे होते हैं। और ये जो अभी रिग्रेट हो रहा है ना, इनको ये जो पछतावा हो रहा है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि मतलब ये चीज़ बाहर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, मतलब आप तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। इनके दिमाग में क्या पता ये बात जान कर के आप खुशियाँ मनाओ, क्या पता ये बात जान कर के आप जो है एंजॉय करो कि चलो इसको जो है समझ लगी है नॉल। बताए क्या होता है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, चल रहा है कि पहले मैंने नहीं सुना और अब मैं जाऊंगा तो मेरी मजाक बनाई जाएगी चीज़ों की, बेशक मेरे सामने नहीं लेकिन मेरे पीठ पीछे बहुत हंसा जाएगा कि बेटा देखो कहीं जगह नहीं मिली तो यहीं आया, यहीं आई। तो ये वाले जो थॉट हैं ये इनको परेशान करते हैं। ओके, कुछ इस तरीके के थॉट्स हैं इनके। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं 2 बारी कि भाई मैं स्टेप लूँ कि ना लूँ, मैं कुछ बोलूँ कि ना बोलूँ, मेरी इमेज बहुत डाउन दिखेगी, मैं बहुत कमज़ोर सा दिखूँगा और बहुत मतलबी सा दिखूँगा, तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जब प्रैक्टिकली सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि भाई मेरी मजाक बनाई जाएगी, इनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बहुत लाइटली लिया जाएगा। सो इस तरीके के हैं इनके दिमाग में थॉट्स। ओके, और देखते हैं और क्या होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स। मिस करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा,
और क्रेव भी करते हैं आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है। मतलब आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, आपसे बात करने का मन करता है, आपको देखने का मन करता है। और लाइक ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन, नो डाउट, और एक अच्छी बॉन्डिंग इनको फील होती है, एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ। मतलब इनको आप सूटेबल पार्टनर लगते हो अपने लिए, ये मैं देख रही हूँ। बट चीज़ें ख़राब ही हुई है कि कोई तीसरा पर्सन बीच में आया, और नो डाउट आप उसका क्वेश्चन करोगे ही करोगे कि भाई इतना ही, अगर आप वो आ करके कुछ फीलिंग्स बताते हैं तो आप क्वेश्चन करोगे ही करोगे कि भाई इतना प्यार है या था तो फिर तुमने वो चीज़ की क्यों। अब उसका जवाब इनके पास नहीं है, मतलब इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने क्यों किया। ठीक है, इनको खुद को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो भी किया वो किया क्यों। बट आज की डेट में ये चाहते हैं आगे बढ़ना, ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी, ये यहाँ पर नज़र आता है। एक और कार्ड मैं देखूँगी यहाँ से। ओवरथिंक करते हैं, सोचते तो हैं। द वर्ल्ड, यस, ख़त्म करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, मतलब कि अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। बट गलतियों को सुधारने का ये है कि ये नहीं जताना इनको कि ये हार मान गए हैं, इनको जो है आपकी ज़रूरत हो गई बहुत ज़्यादा, या आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, इस वजह से ये आए हैं। नहीं, मतलब इनको ये है कि चीज़ें पहले जैसे वर्क होनी चाहिए। अभी मतलब इनको अपनी इमेज का बड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो डाउन ना हो जाए, कहीं मुझे मतलब ही ना समझ लिया जाए, या फिर कहीं ये ना समझ लिया जाए कि खुद आया है तो अब हम इसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो लाइक ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, बट वही पहले की जैसी एनर्जी में रह करके। और आई थिंक ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अब अगर आपका सेपरेशन हुआ है, फिर से रिकन्सिलेशन होगा, तो आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी सेपरेशन के दौरान, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, और आपने भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना रखा होगा कि भाई आएगा तो मुझे तो मेरे सवालों के जवाब चाहिए, या फिर एक तो अच्छा खासा रीज़न तो मुझे चाहिए ही चाहिए, या फिर हो सकता है आप कमिटमेंट को लेकर के ही सीधा बात कर दो। तो लाइक कहीं ना कहीं वो चीज़ तो नहीं मिल सकती इनको जो पहले इनका था। एक बार विश्वास उठने के बाद में पहले जैसा विश्वास नहीं रहता है, ये तो हर कोई मानता है, क्योंकि ये है सबके साथ है कि एक बार किसी का अगर कोई भरोसा तोड़ दे तो पहले जैसा नहीं हो पाता है, चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले इंसान। बट कहीं ना कहीं हमेशा पहले हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे होते हैं, बाद में फिर हमें डाउट आता ही आता है अगर एक बार कुछ ऐसा हो जाए तो वही चीज़ है कि सारी चीज़ें पहले जैसे तो नहीं हो सकती, बट हाँ अगर ये कोशिश करेंगे तो फिर इनको थोड़ा सा इस डर को मन से निकालना पड़ेगा कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जो इनके दिमाग में चल रही हैं। सो अभी भी मतलब इनका ये है कि मैं जाऊँ तो अपनी कंट्रोल करूँ उस चीज़ को, सिचुएशन को मैं अपनी तरीके से कंट्रोल करूँ। लाइक हो ही जाता है ना कि जैसे कि इनकी गलती है, ये चले भी गए और अभी खुद से वापस आते हैं तो आपका पलड़ा भारी होता है, मतलब आपके ऊपर होता है ना कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन इनका ये है कि भाई मैं जाऊँ ना तो फिर सिचुएशन मेरे हाथ में हो, सारी चीज़ें मेरी तरीके से चलें, तो वो एक इनकी सोच है, प्रैक्टिकल सोच। सो वो दिखता है मुझे कि मतलब या तो इनको एक आदत पड़ गई है या फिर इनका ईगो का सवाल बन जाता है। हर छोटी चीज़ें ये अपनी ईगो पर लेकर के जाते हैं, इनकी मेन प्रॉब्लम ये है। अब यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ ना तो मुझे जो साइन दिखते हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस और वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हिंदी में मैं लिब्रा भी है यहाँ, हिंदी में रिपीट कर देती हूँ। कुंभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि और मकर राशि। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वहीं अगर मैं जो है यहाँ पर डेट की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग डेट की, तो मुझे यहाँ पर दिखता है नंबर 5 एंड नंबर 21, नंबर 14, नंबर 6। तो ये नंबर मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। और मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखता है जून, मई और मार्च। ओके, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अच्छा, आपका कॉम्बो हो सकता है
वाटर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है आप दोनों का, या फिर अर्थ अर्थ का कॉम्बो हो सकता है, या एयर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्बोज मुझे कुछ दिख रहे हैं, वाटर अर्थ, अर्थ अर्थ, या फिर एयर अर्थ। ओके, नाउ मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि आप किस एनर्जी में हो। आप कैसा फील कर पा रहे हो, आपकी फीलिंग्स किस तरीके की हैं, वो मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगी। द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि आपके जो पार्टनर है वो ईगोस्टिक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो आप यही चाहते हो कि भाई वो अपने ईगो को छोड़ करके खुद से स्टेप ले। आपका मेन यही है कि भाई रिलेशनशिप में चीज़ें आगे तभी बढ़ सकती जब ये शख्स अपना ईगो छोड़े। तो आप इस कोशिश में हो कि ये अपना ईगो छोड़े और आगे बढ़े, मतलब ईगो छोड़ करके इस कनेक्शन के लिए स्टेप लें, आप ये चाहते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपने अभी तक ना हमेशा इनकी बात को माना है, लेकिन अब आप ये चाहते हो कि नहीं अब मेरी चलेगी, बिकॉज़ मैंने बहुत माना है, हर बात मानी है और जैसे उसने बोला वैसे किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आपने ये है कि मैं भी, मतलब वो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। वो अगर उसकी कुछ ज़िद्दें हैं तो मेरी भी होनी चाहिए, और अगर हम कोई चीज़ डिसीज़न लेते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ज़िद में आकर के मुझसे मनवा ले, नहीं, हम दोनों की सहमति से ही कोई डिसीज़न होना चाहिए। सो लाइक आप वैसा चाहते हो, ये मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर यही है कि आप एक ज़िद बना करके बैठो कि अगर अब आएगा तो वही आएगा या आएगी, मुझे नहीं जाना, तो वो एनर्जी भी है यहाँ। सो ये एनर्जी अच्छी है देखा जाए तो, क्योंकि एक लिमिट तक ही किसी चीज़ में एफर्ट इंसान डाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना फिर सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होती है। द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, और आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री तभी दोगे जब वो आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो एक्शन है, बट यहाँ पर एक ये लालटेन लेकर के खड़ा हुआ है, मतलब क्लियरिटी। आगे तभी बढ़ने दिया जाएगा जब क्लियरिटी मिलेगी। तो आप इनको अपनी लाइफ में तभी एंट्री दोगे जब आपको क्लियरिटी ये देंगे, आपके सवालों के जवाब जब ये देंगे, और आपको जब एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए, देन आप तभी इनको अपनी लाइफ में एंट्री देने दोगे। ये आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे इस तरीके से उसको अपनी अब लाइफ में एंट्री नहीं देनी जब तक कि वो मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दे देता मेरे क्वेश्चंस का, और मेरे दिमाग से वो कन्फ्यूज़न कम नहीं हो जाती तब तक। तो आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादा इमोशनली चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो क्योंकि हर इंसान इमोशनल नहीं होता ना, इसलिए। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ है द हाई प्रीस्टेस। आपने मतलब बहुत किया है इस कनेक्शन के लिए, और आप जो है अब कर कर के थक गए हो। अब बस आप इसी इंतज़ार में हो कि कब ये स्टेप ले और कब आपको क्लियरिटी मिले, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अब आप वही कर रहे हो जो आपका मन कहता है करने के लिए, मतलब कि ये है कि जो आपका दिल कह रहा है ना कि मैं ये करूँ, वो आप कर रहे हो और उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बिकॉज़ आपने जब भी आपने किया, पहले भी वही किया जो आपका मन कहता था आपसे, लेकिन आपने भावनाओं में बह कर के किया, इमोशंस में आकर के किया। अब थोड़ा सा चेंज क्या आया है कि आप कर वही रहे हो जो आपका मन कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसी को फॉलो कर रहे हो, बट प्रैक्टिकली आप उससे डील कर रहे हो। ओके, एंड आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ छुपा रहे, जैसे आपके दिमाग में आता है कि भाई ये इंसान कुछ छुपा रहा है मेरे से, कुछ तो गड़बड़ है जो ये मेरे से छुपाए जा रहा है। सो आपको उसमें भी क्लियरिटी चाहिए, मतलब आपको एक अंदर से तसल्ली होनी चाहिए इनके जवाबों में, तब जा कर के कहीं आप इनको एक्सेप्ट करने के मूड हो। मतलब बहुत सारे सवाल चलते हैं आपके दिमाग में, कभी गुस्सा आता है, आपकी एनर्जीज जो है वो चेंज होती रहती हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी इरिटेशन होती है, कभी खुद के ऊपर गुस्सा आता है।
तो मिक्सअप सी एनर्जी है। और बस आपको कुछ नहीं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि प्यार करते कि नहीं करते, और करते हैं तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, और ऐसा मतलब अगर अब ये कहते कि नहीं मुझे प्यार नहीं है तो फिर वो क्या था जो मेरे साथ रहे थे। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे मिक्स सवाल हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, और आपको हर एक सवाल का जवाब चाहिए इनसे, ये यहाँ पर नज़र आता है। तो ये कुछ एनर्जी है। और अभी मैं देखती हूँ मोनोलॉजी से क्या आता है। वेट, गाइडेंस कार्ड लूँगी अब मैं, जस्ट अ मिनट। सो गाइडेंस कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है। अ टाइम फॉर हीलिंग, होल्ड योर विज़न। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो है यही मैसेज है कि इस टाइम पर ज़्यादा मत सोचो भाई, ठीक है। जो आपका काम है, मेन जो आपका काम है ना, उसके ऊपर फोकस करो। मतलब इस टाइम पर आपको ये देखने की ज़रूरत है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में मेन क्या चीज़ है जिसको आपके फोकस की ज़रूरत है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा ना जिसको फोकस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के अपने आप को हील करो। मतलब कुछ चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि हीलिंग का भी ये टाइम है। आपको हील करना चाहिए, अपने पास्ट से बाहर आना चाहिए, ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहिए, नेगेटिव थॉट से बाहर आना चाहिए। और इस वक्त में आपको बस सिर्फ ये देखना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में मेरे लिए क्या सबसे पहला ऐसा काम है ज़रूरी जो मुझे करना चाहिए, या फिर जिस पर मेरा फोकस जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आपका ध्यान ये जाना चाहिए कि अभी पढ़ाई पर आपका ध्यान होना चाहिए कि हाँ मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब वगैरह करती हो तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, जॉब पर ध्यान देना है, और आगे ग्रोथ पर ध्यान देना है कि मेरी ग्रोथ से रिलेटेड क्या है। बिकॉज अभी, और ये आप ये भी देख सकते हो कि आपकी अभी फैमिली वगैरह, आप अपनी पर्सनल लाइफ को टटोलो थोड़ा सा कि अभी क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग रेंट पे रह रहे हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है भाई, हमें सबसे पहले अपना घर लेना है, तो फिर आप उसके लिए उस पर ध्यान दो। मतलब ये चीज़ें साइड में रहने दो, अपने उस चीज़ पर ध्यान दो कि अभी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, ठीक है। अगर कोई गोल सेट किया है आपने अपनी लाइफ में तो उसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पर बस वही है कि लाइक जो आप अपनी आगे ज़िंदगी चाहते हो, जिस तरीके की चाहते हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है, इस तरीके से जीनी है, ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए। आपका फोकस अभी प्रेजेंट में उस चीज़ पर होना चाहिए, ना कि पास्ट की चीज़ों में, ना कि किसी के बारे में ज़्यादा सोचने के ऊपर, ना कि किसी को लेकर के थॉट। नहीं, ये एक्चुअली अभी कोई मतलब आपकी ज़िंदगी का पार्ट से बिल्कुल बहुत अलग है। तो इनको अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मत करने दो, लाइक ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बने हुए हैं। आप अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये बार बार इनका थॉट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कभी इनके एक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो इनको वैसे ही ट्रीटमेंट दो, इनको कुछ वैसे ही ट्रीट करो कि भाई तुम ज़्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। लाइक एक रिलेशनशिप तब तक ही अच्छा रहता है जब तक उसमें सुकून मिले। जब रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लगने लगे, जब रिलेशनशिप आपको नुकसान पहुंचाने लगे, तो फिर ये चीज़ आपके लिए ख़तरनाक हो जाती है, वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपको अभी ठेस पहुँच रही है, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, तो अभी आप थोड़े टाइम के लिए उससे दूर हो जाओ, पूरी तरीके से दूर हो जाओ, क्योंकि उसी में आपकी खुद की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी है और उसी में सेल्फ़ लव भी है। अगर आप जो है कोई आपको बहुत तंग करे जा रहा है लेकिन आप फिर भी उसी के साथ हो, तो फिर वो सेल्फ़ लव नहीं होता है। मतलब आप अपने आप से प्यार कर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर वही है कि आपको सिर्फ अभी उस चीज़ पर फोकस करना है कि अभी करंटली आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो कि आपको करनी चाहिए। ऑलराइट, तो उस चीज़ पर ध्यान दो अभी, बाकी चीज़ों को छोड़ो, ओवर थिंक भी करने से बचो। ये आएंगे तब जवाब ले लेना, मतलब
थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि भाई देखो ये मेरी बाउंड्रीज़ है, बाउंड्रीज़ आपको बनानी पड़ेंगी। अगर चीज़ें मतलब पहले से एक आदत भी उनको डल गई है ना, तब भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट थोड़ा आपको अपने ऊपर कंट्रोल दिखाना पड़ेगा और अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तब वर्क करती है जब हमारा ध्यान उनसे हट जाता है। अगर हम उन्हीं पर ध्यान देंगे तो वो फिर चीज़ें वर्क नहीं करती, ठीक है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव थॉट का क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकली है कि हम नेगेटिव थॉट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि एक इंसान के अंदर 10 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उससे एक गलती हो जाए तो हमारा ध्यान पूरा उसी पर जाता है, गलती के ऊपर ही। तो यह है हमारे माइंड का। तो बस अपना ध्यान उठाना है ताकि हम नेगेटिव ना सोचें, बिकॉज हम जैसा सोचेंगे ना वही चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उसी से थोड़ा सा ध्यान अपना हटा लो तो चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।